हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे पास आज एक एसक्यूएल की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ इमीडिएट ऑर्डर्स इन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ऑल द कस्टमर। दैट मीन्स हमें इमीडिएट ऑर्डर की कस्टमर की परसेंटेजेस निकालनी है। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो इमीडिएट ऑर्डर हम उसे कह रहे हैं जिसमें ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट इक्वल है। ठीक है, और हमें उन सारे कस्टमर्स के फर्स्ट ऑर्डर की परसेंटेज निकालनी है जिसमें ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट इक्वल है। दैट मीन्स जो इमीडिएट ऑर्डर्स हैं। तो अगर आप देखो तो फर्स्ट ऑर्डर इस कस्टमर वन ने कब किया हुआ है, अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो यहाँ पे कस्टमर वन की हमारे पास दो डिटेल है। एक तो यहाँ पे ये डिटेल है और दूसरी ये डिटेल है। इन दोनों में से ये वाली जो डिटेल है ये कस्टमर वन की पहले ऑर्डर की डिटेल है, राइट। सिमिलरली अगर कस्टमर टू की फर्स्ट ऑर्डर की डिटेल देखें तो कस्टमर टू की भी दो रोज हैं, उनमें से ये वाली जो रो है ये कस्टमर टू की पहले ऑर्डर की डिटेल है। ठीक है, सिमिलरली कस्टमर थ्री की देखें तो कस्टमर थ्री की ये वाली रो हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर की, एंड कस्टमर फोर की सिर्फ एक रो है तो कस्टमर फोर की ये रो हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यूजिंग ऑल दिस हाईलाइटेड रोज हमें चेक करना है कि कौन सा कस्टमर इमीडिएट ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस कस्टमर ऑर्डर की डेट को देखें, ऑर्डर डेट को, और इस डिलीवरी डेट को देखें तो ये इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कस्टमर इमीडिएट ऑर्डर नहीं हुआ है इसका। बट इसका देखें इन दोनों की इक्वल है तो ये इमीडिएट ऑर्डर है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो ये दोनों डेट्स भी इक्वल हैं, दैट इज वाई दिस इज इमीडिएट ऑर्डर एंड सिमिलरली दिस इज इमीडिएट ऑर्डर। सो राइट नाउ अगर हम चेक करें कि टोटल हमारे कस्टमर कितने हैं, एक दो तीन चार, टोटल फोर कस्टमर हैं हमारे, और आउट ऑफ फोर कस्टमर तीन कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने इमीडिएट ऑर्डर किया है। तो आउट ऑफ थ्री तीन ने इमीडिएट ऑर्डर किया है, और इसकी हम अगर परसेंटेज निकालें सो वी विल गेट 75%। ठीक है, तो हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमें ये परसेंटेज निकालनी है कितनी है। ठीक है, तो दैट दिस इज वाई वी आर गेटिंग दिस 75% इन आर आउटपुट। सो लेट्स सी हम इसको एसक्यूएल में कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये डिलीवरी टेबल है और इस डिलीवरी टेबल में हमारे पास आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट है। सो फ्रॉम दिस टेबल लेट्स फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन कौन से ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर्स हैं, एंड वी कैन डू दिस बाय यूजिंग रो नंबर। सो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं इसको। सिलेक्ट स्टार कॉमा रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी, ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, और इसको हम कह सकते हैं एज ऑर्डर नंबर फ्रॉम डिलीवरी टेबल। तो इसको रन करते हैं एक बार। तो आप देखो कस्टमर वन में हमारी जो पहली ऑर्डर डेट थी, मींस जो फर्स्ट ऑर्डर हुआ था वो इस तारीख को हुआ था, दैट इज़ वाई ऑर्डर नंबर हमारा वन आ रहा है, ये सेकंड ऑर्डर है। सिमिलरली कस्टमर टू में ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये सेकंड ऑर्डर है। सिमिलरली कस्टमर थ्री में और कस्टमर फोर में हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं ऑर्डर नंबर में। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें हमें फर्स्ट ऑर्डर को कंसिडर करना था परसेंटेजेस निकालने के लिए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस पूरी टेबल में से ऑर्डर वन को हम फिल्टर आउट कर दें जिनका भी ऑर्डर नंबर इक्वल टू वन है, तो हमें क्या मिल जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर्स के कस्टमर की डिटेल मिल जाएगी। तो हम ये करते हैं, पहले इसको एक टेम्परेरी टेबल बना देते हैं यूजिंग विथ सिटी एज दिस एंटायर थिंग, एंड हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम दिस सिटी टेबल वेयर ऑर्डर नंबर इक्वल टू वन। हम क्या कह रहे हैं कि हमें इस एंटायर डेटा में से सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर वाला डेटा दे दो। तो इसको रन करते हैं तो यू कैन सी हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर वाला डेटा आ गया है। अब हमें क्या चेक करना है, इन फर्स्ट ऑर्डर्स में से कौन सा ऑर्डर ऐसा है जो इमीडिएट ऑर्डर है और कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो इमीडिएट ऑर्डर नहीं है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक कंडीशन लिख रहे हैं, केस व्हेन दिस ऑर्डर डेट इक्वल टू डिलीवरी डेट then 1 else 0 and as immediate order। तो लेट मी रन दिस क्वेरी फर्स्ट, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हमने किया है। हमने क्या किया है, जब भी ऑर्डर डेट इक्वल टू डिलीवरी डेट हो, फॉर एग्जांपल अगर इसमें देखो ऑर्डर डेट इक्वल टू डिलीवरी डेट नहीं है तो उस केस में 0 सेट कर दें यहाँ पे। बट इन केस अगर ऑर्डर डेट इक्वल टू डिलीवरी डेट है
तो उस केस में यहाँ पे 1 सेट कर दे, तो दैट इज़ वाई हमारे पास 1 और 0 आ गया है। अगर हम हमें ये चेक करना हो कि कौन कौन से ऑर्डर इमीडिएट हुए हैं, तो ये 1 वाले ऑर्डर इमीडिएट ऑर्डर्स हुए हैं, और ये वाले जो जिसमें 0 है वो इमीडिएट ऑर्डर नहीं है। तो अब हमें परसेंटेजेस किसकी निकालनी है, टोटल ऑर्डर्स बाय इमीडिएट ऑर्डर, राइट। तो हम ये करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर केस में इन अगर सारे 1 को प्लस कर दें तो हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं इस एंटायर कंडीशन का जो भी हमें वैल्यूज मिल रही है, और हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं उसको टोटल ऑर्डर से, टोटल ऑर्डर नंबर से, दैट मीन्स सम ऑफ दिस ऑर्डर नंबर, ठीक है। ये हमने किया, और क्योंकि हमें इन दोनों रोज की, इन सारी रोज की ज़रूरत नहीं है, तो लेट्स ऑल्सो कमेंट दिस आउट, इसको हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो करेंटली हम क्या कर रहे हैं, इसका सम दैट मीन्स 3 डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं, और इसको हम कह रहे हैं एस हम कह सकते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो इसको एक बार रन करते हैं, देन हम इस पे काम करेंगे आगे। आप देखो यहाँ पे हमारे पास 0% आ रही है करेंटली, ठीक है। रीज़न ये है कि हमने क्या किया है, एज परसेंटेज, और इसको हमें 100 से इंटू भी करना पड़ेगा, राइट। तो इसको हम 100 से इंटू कर लेते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। करेंटली 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास आउटपुट में 0.75 आ रहा है, सो दैट इज़ वाई इसने इसको राउंड करके 0 दे दिया है। बट अगर हम इसको इंटू 100 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आने लगेगा, 25, ठीक है। अगर हम इसको 100 से इंटू कर लेंगे तो इसको रन एक बार करते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यू कैन सी नाउ हमारे पास 75 आने लगा, बट क्योंकि हमें इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड करना है, इंस्टेड ऑफ 75 हमें 75.00 चाहिए, राइट। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम कास्ट कर सकते हैं एंटायर थिंग को, और इसको हम कास्ट करते हैं एज डेसिमल 5,2, ठीक है। मैंने डेसिमल में राउंड कर लिया, अब इसको रन करते हैं। आप देखो हमारे पास 75.00 आ गया, बट हमें आउटपुट में सिर्फ ये नहीं चाहिए, हमें आउटपुट में 75.00% चाहिए। तो अब हम ये कैसे कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा कास्ट कर लेता हूँ वैर कैर में, ठीक है। मैं नेक्स्ट लाइन में ले रहा हूँ उसको, वैर कैर ऑफ मैक्स, मैंने इसको वैर कैर में कन्वर्ट कर लिया एज, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो करंटली ये नंबर वैल्यू है हमारी, बट जब मैंने वैर कैर में किया तो ये कैरेक्टर बन गई। अब मैं इस कैरेक्टर में क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ परसेंटेज, और इसको दोबारा रन करते हैं, तो आप देखो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज आने लगी। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, and going forward I will be solving more problems on this channel, so please like my video, subscribe my channel, and thank you.